आप समझना, मैं बेसिक से समझाऊंगा। ओके सर, अभी के समझा रहे? हाँ बेसिक से समझाऊंगा भाई, बेसिक से। इसको काट दो, इसको काट के दूसरा बैठो। एक नंबर में सबसे पहले कौन सा यहाँ पे देखा आपने? तुम्हारे से वीडियो लूंगा सारी उसमें देखा। क्या? हाँ 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 डिस्प्ले सेक्शन। एक नंबर में यहाँ पे बताओ कौन सी ऐसी है और कौन सी डिस्प्ले है? नहीं, अभी आपको सब समझ में आएगा। ओप्पो X3 देखो, ये देखो, यही से मैं देखो ओप्पो A5 2020 में जाता हूँ, देखो इसमें भी IPS ही है। नोट 8 में जाता हूँ, IPS लगा। IPS LCD जो है ना, IPS LCD जो है वो बहुत सारे फोन में लगे हुए हैं। जितने भी IPS है ना, सबकी ट्रेसिंग एक जैसे होगा। ओके, मतलब हमें ये नहीं देखना कि हम ओप्पो का फोन रिपेयर कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना हम रियलमी का कर रहे हैं, वीवो का नहीं, IPS LCD रिपेयर कर रहे हैं। याद रखना, फोन चाहे कोई भी हो, अगर LCD सेम है, समझ रहे ना, तो कनेक्शन सेम हो। चाहे फोन कोई भी हो, डिस्प्ले सेक्शन एक ही रहेगा। ओके सर, समझे बात को? और LCD जो पैनल दो ही जने बनाता है, एक बनाता है LG, दूसरा बनाता है सैमसंग, तीसरा कोई नहीं है। ओके सर, अगर सैमसंग का LCD यूज हुआ है तो पैनल सैमसंग का है तो IC भी सैमसंग ही देगा। अगर LG का चेंज पैनल लगाया है तो IC LG ही देगा। और LG इतना खौफ में होता है कि वो IC बनाता ही नहीं है, डिस्प्ले IC। वो ना कॉलकम के साथ टाई अप किया, कॉलकम को कहता भैया देख तू टावर बना गया ना, उसी में कोने में हमारा IC डाल देना, क्योंकि अगर हमने बाहर बनाया सैमसंग हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, उसका भी कॉपी बना के दे देगा। समझ रहे हो? और सैमसंग कह रहा हम अपना पावर IC किसी को नहीं देंगे। आप कभी भी याद रखना, वीवो का X सीरीज फोन देख रहे हो? कितना महंगा फोन है, X70 X80 है ना? सैमसंग का CPU लग जाता है एक्जोनोसिस के अंदर। सैमसंग का CPU हाँ, वन प्लस को तोड़ने के लिए सैमसंग ने वीवो को अपना CPU फ्री में गिफ्ट किया कि आप फोन बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। समझ रहे हो? और वन प्लस वाले को पैनल बना के दे रहा है, सैमसंग ही दे रहा है। और उसने क्या किया, पैनल तो बना दिया, उसकी सॉफ्टवेयर का ऐसे से बग, वन प्लस वाले ने मान लो सिक्योरिटी अपडेट किया, तो अब जिसका पैनल है डिस्प्ले IC, उस कंपनी को मेल करेगा भाई मैंने ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, आप इस सॉफ्टवेयर को अपने IC के डाटा शीट में ऐड करो। सैमसंग बोला हाँ हाँ कर लिया, तुम कर लिया जाओ, और दे दिया, लॉन्च कर दिया, जैसे अपडेट किया लाइनिंग आ गया। यस सर। अब वन प्लस वाला बोल गया सैमसंग, अरे महाराज ये किए नहीं, यार भूल गए थे। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब सर्विस सेंटर लेकर आओ, हम चेंज करवा देंगे, करेंगे हम फ्री में, लेकिन कस्टमर को परेशान करेंगे। समझ रहे बात को? मार्केट वन प्लस की मार्केट खराब कर दिया। केवल क्यों? वन प्लस वाले ने एक एडवर्टाइज बनाया था, तुम एक काम करो, दूसरा फोन कोई भी है आपके पास, उसकी लाइव वीडियो बनाओ, तोड़ो उस फोन को, और वन प्लस के सर्वर पे जाके अपडेट कर दो। मैं आपको जितना भी फोन का प्राइस होगा मार्केट, वो मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा जब भी मेरा वन प्लस का फोन होगा, तो वो मेरे सामने तोड़ो। अब लोग क्या कर रहा है, सैमसंग का फोन तोड़ रहा है, वन प्लस खरीद रहा है ना, तोड़ के वायरल कर रहा है वीडियो। तो सैमसंग वाला रुक जा, भी बताता हूँ, है ना, उसकी डिस्प्ले में ऐसा घोटाला किया ना, तो अब वन प्लस वाला LG के साथ जा रहा है। जैसे आप आजकल देखो नोट 2 LG का, तो उसमें क्लियरिटी इतनी अच्छी होती है LG में। समझ रहे बात को? LG का पैनल लगता है ये डिस्प्ले IC का हो जाएगा, यानी कि जितने भी पावर IC के अंदर L लिखा होगा, पढ़ाया था मैंने, 660 L मतलब LG,
मतलब उसके अंदर अब एल मतलब है लाइट आईसी, उसी के अंदर है, समझा? एल से मतलब लाइट आईसी, एल से मतलब एलजी का है। बनाया क्वालकॉम ने, लेकिन उसमें एक पार्टीशन एलजी को दे दिया। समझ रहे बात को? अब उस फोन में जो भी डिस्प्ले लगेगा वो एलजी का पैनल होगा। बात मेरा समझ में आया नहीं आया? अब एलजी वाले ने तो अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन अब टेक्नीशियन को हो रहा है दिक्कत। फोन ऑन है फिर भी पावर ऐसे चेंज कर रहा है, क्यों? डिस्प्ले ऐसी उसी के अंदर है, सबका खर्चा लग रहा है। सैमसंग वाला क्या कर रहा है, पर्सनल डिस्प्ले ऐसी लग बोला कुछ नहीं, 30 रुपए में लगाओ नया। तो सैमसंग के जितने भी आईसी होगा ना, उसकी पार्ट नंबर का एस से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा सैमसंग जितना भी पार्ट्स होगा। हाँ। तो ये एक नंबर में आईपीएस हो गया। अब देखो मैं यहां से ना सैमसंग S24 अल्ट्रा को देख लो, जो अभी तक एंड्रॉइड में सबका बाप है, इससे आगे तो कोई निकला ही नहीं आज तक। देखो ये जो लिखा है ना LTPO है ना, ये इसकी टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक है ना, ये इसकी क्या है ना, हाँ टेक्नोलॉजी है। ब्राइटनेस बहुत खतरनाक देता है। देखो S25 अल्ट्रा, अरे भैया ये तो सैमसंग से भी ज्यादा तेज चल रहा है। फोन आया नहीं उसका, GSM महीना पहले दिखा रहा है। अब खोलो उसके अंदर मिलेगा तुम्हें S24, देखो सुपर एमोलेड है ना। अब बात को समझना, जैसे आया सुपर एमोलेड, यहाँ में देखो 2 नंबर पे लिखता हूँ, LCD का नाम क्या है? अगर कोई बंदा आलसी है तो वो केवल इतना पढ़ता है, LED दे देना। देखो यहीं से पढ़ेगा, क्या बोलेगा? LED। अगर थोड़ा सा देखो, अगर बंदा ना पूरा आलसी आदमी है, समझ रहे हो ना, आलसी जो गुटखा का पन्नी भी फाड़ने के लिए दूसरे को देता है है ना, वो आलसी है, वो LED बोलता है। क्या बोलता है? LED। अगर थोड़ा सा उससे ज्यादा मेहनत है वो LED बोलेगा इसी को। अगर थोड़ा सा और मेहनती है तो वो बोलेगा AMOLED। अगर पूरा मेहनती तो बोलेगा सुपर एमोलेड। देखो एक ही बंदा है वो। LED, OLED, AMOLED and Super AMOLED। समझ रहे हो बात को? Yes sir। LED, सुपर AMOLED, ये सब एक ही बंदा है। बात मेरा समझ में आया ही नहीं आया? ये समझ में आया? ये LED, OLED, AMOLED, सुपर AMOLED, ये सब क्या है? एक ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। याद रखना, आप अगर दुकान पे जा रहे हो LCD मांगने के लिए, ये पहले देख लेना आपके फोन में LED लगा है या LCD लगा है। समझ रहे हो? LED जो है ना, बैटरी बैकअप कम कंजप्ट करता है काम करने में। LCD को ना ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है काम करने में। जैसे मान लो आप मूवी थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, वहाँ पर्दा लगा होता है। क्या लगा होता है? पर्दा। वो IPS टेक्नोलॉजी है। अगर तुमने गलती कुछ हुआ, पत्थर उठा के मार दिया, कुछ नहीं होगा, ज्यादा धोती फाड़ के उधर निकल। अरे गांव में जब सिनेमा हॉल में मूवी देखते थे ना, पीछे की तकिया फटा हुआ रहता था, रोशनी दिखता था बीच से, पीछे उल्टा दिखता था ना। बोला यार दरवाजा लगा महाराज, पीछे का दिख रहा है। ठीक है। LED क्या होता है ना, वो पर्दा नहीं होता है, वो LED बल्ब, छोटे छोटे LED बल्ब को जोड़ करके LCD बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल LED का बल्ब टेक्नोलॉजी चला है, LED बल्ब से एडवर्टाइज लगाता है। एक पहले क्या था, पोस्टर लगा दिया हाईवे पे, लाइट जला रहा है ना। अब बिजली वाले ने लाइट काट लिया, तो पोस्टर दिन में तो दिख ही जाएगा, रात में नहीं दिखेगा। काम तो कर ही रहा था IPS वाला। अगर LED लगा दिया, समझ रहे हो, अगर बीच का एक को LED खराब हो गया, पूरा LCD बंद। समझ रहे हो बात को? यही होता है मोबाइल के साथ। IPS LCD ना बीच से अगर टूटा भी है ना, उतना एरिया में नहीं दिखेगा, बाकी एरिया में दिख रहा था। लेकिन LED आते ही
हल्का सा कहीं से भी क्रैक कर गया ना पूरा बंद हो जाएगा, पूरा ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं है? जी सर। एलईडी में ये फायदा है। आप अगर एलईडी अपने फोन में लगा है तो दुकान वाले को जाकर बोल दो एलईडी चाहिए। अगर एलसीडी लगा है तो तुम बोल देना एलसीडी चाहिए। अगर तुमने एलसीडी वाले को एलईडी मांगा तो दुकानदार ये समझेगा ये बंदा नया है, तो उसको बोलेगा एक काम करो, बढ़िया वाला रखा है ना वो निकालो। मतलब बढ़िया वाला समझ रहे हो, जिसमें लाइनिंग है, क्लियरिटी अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो वाला आपको थमा देगा और 200 रुपए एक्स्ट्रा ले देगा तुमसे। बोलेगा देखो भाई चेक कर, मोहर मार दे रहा हूँ, चेक करा के देखना तो यही दिखा देता हूँ, तोड़ना नहीं, पन्नी मत उखाड़ना, बाकी लेके जाओ। समझ रहे हो ना? यहाँ अधिकतर नाम मारवाड़ियों का दुकान है, में सबसे ज्यादा है ना? जी सर। एक समय था ना जब सरदार जी का दुकान था ना तो इतना घपलाबाजी नहीं होता है। वो बोल देता था यार इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, थोड़ा कम में ले लो। मारवाड़ी नहीं बोलता है, मारवाड़ी कहता है ये तो बिक ही जाएगा, खराब वाले को बेचो, वो भी ज्यादा पैसे में। समझे बात को? अब जो नया आदमी है वो क्या करता है, फोन ऑन किया, खाली लोगो आ गया, हाँ ठीक है, पन्नी उखाड़ दिया, गारंटी खत्म। अब कस्टमर कहेगा अरे महाराज थोड़ा हिलता है तो धुंधला दिखता है, बाद में स्थिर रखते हैं तो क्लियर दिखता है ना? कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें रहेगा ही रहेगा। समझ रहे बात को? तो आपको पहले देखना है आपके फोन में एलसीडी लगा है या एलईडी लगा है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आप मार्केट में आजकल गए होगे तो एक बोलता है भैया एक काम करो टीएफटी ले लो। हाँ जी सर। क्या बोलता है? टीएफटी ले लो। अब टीएफटी क्या होता है याद रखना, ये सुपर एमुलेट का भाई है टीएफटी, यानी कि टीएफटी केवल एमुलेट की जगह लगेगा, आईपीएस की जगह नहीं लगेगा। इसको ओएलईडी 2 भी बोल देते हैं ना, बोलने का बहुत लोग पेस्टेड वाला, पेस्टिंग डिस्प्ले, ये वो पता नहीं क्या फलाना चिलाना बोलता है, लेकिन इसको टीएफटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएफटी। याद रखना आपके मार्केट में ना 3 ही प्रकार के डिस्प्ले आए जी। ये सस्ती होती है। देखो अगर ओएलईडी डिस्प्ले 5000 का है तो टीएफटी पक्का 1500-1600 में मिल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन उसके साथ में दिक्कत होगा। देखो अगर आपके फोन में एलसीडी लगा है, क्या लगा? एलसीडी, आईपीएस एलसीडी। ये आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस वाला नहीं है। कहीं तुम सोचो अरे आईपीएस खराब है, अरे साहब तो फिल्म के बाद आईपीएस की उम्र ले आया। आईपीएस एलसीडी लगा है तो सबसे पहली बात ये समझो, पॉइंट नंबर ए में क्या होगा, इसको लाइट, इसमें लाइट जलाने के लिए 15 वोल्ट से 50 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। बात समझ में आया नहीं आया? किसको? एलसीडी को। अगर आपके पास सुपर एमुलेट है, क्या है? सुपर एमुलेट लगा है। बात समझ में आया नहीं आया? क्या लगा है? तो इसके अंदर आपको केवल, पॉइंट नंबर ए में बता रहा हूं, केवल 6 वोल्ट से 8 वोल्ट डीसी चाहिए। बात समझ में आया नहीं इतने है? महंगी भी तो आती है। और अगर टीएफटी आपने लगा दिया, टीएफटी गेम खराब कर देगा। जैसे आपने टीएफटी लगाया, याद रखना मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं भाई। पहले मैं डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूं, डिस्प्ले पहचानना बताऊंगा, फिर मैं आईसी पहचानना बताऊंगा, और आज के डेट में सिर्फ यही रहेगा। और मौका मिलेगा तो लाइन के बारे में बताऊंगा, किस लाइन का क्या काम है, खराब होने से कौन सी प्रॉब्लम। ठीक है? टीएफटी जो जलता है, इसका पॉइंट नंबर ए में ये जो जलेगा 8 वोल्ट से 18 वोल्ट डीसी।
अब मुझे बताओ, अब इसके जगह यही लगेगा भाई साहब, लेकिन इसमें लाइट ऐसी कितना वोल्ट का लगा है? लास्ट 8 वोल्ट, और ये 8 वोल्ट से स्टार्ट होगा, 18 वोल्ट बन जाएगा। अब 18 वोल्ट आएगा कहां से? तो आप जो टीएफटी डिस्प्ले लोगे ना, उस डिस्प्ले के पत्ते के ऊपर एक आईसी लगा होगा, वो लाइट आईसी होता है। क्या होता है? वो ये 8 वोल्ट लेके 18 वोल्ट बना के देता है, जिसके कारण आपका बैटरी को जबरदस्ती खींचता है उधर से करंट, जिससे बैटरी बैकअप कम होगा। अब जो इतना वोल्टेज बनाएगा तो डिस्प्ले भी गर्म होगा, समझ रहे हो? उसके बाद फिटिंग तो कभी अच्छे से होगा ही नहीं, कभी नहीं होता सर, ज्यादा तेज रबर लगा दिए पता नहीं टूट जाएगा। इतना हल्का कमजोर होता है। हाँ, टूट जाएगा। क्यों? देखो, पैनल तो लगा है एलईडी के हिसाब से, उसमें आईसी होता नहीं है, और टीएफटी में नीचे होता है आईसी, वो उठा हुआ रहेगा। अब कस्टमर क्या करता है, देखता लाइट अटक दबा दिया, बस टूट गया। वो कहता है ये क्या हो गया, गारंटी खत्म, कहानी खत्म, लाइनिंग के बारे में। समझा बात को? पता चला तकिए के नीचे रख के सो गया, सुबह में 4 गो लाइनिंग दिखा, या हो सका डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। अगर आप एलईडी की जगह टीएफटी लगाओगे तो आप ये तैयार होगा। आप बोलोगे सर बहुत से फोन में टीएफटी भी तो लग के आ रहे हैं डायरेक्ट। टीएफटी अगर लग के आ रहा है तो उसके जहां पैनल होता है वहां पे कटिंग होता है आईसी का, वहां पे सेट हो जाए, और उसकी जो लाइट ऐसी वो 18 वोल्ट का ही लगाया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो उस हिसाब से उसमें स्ट्रॉन्ग चीज दिया हुआ है, वो झेल जाता है, बट गर्म उसमें भी होगा। इन्फिनिक्स वगैरह में आ रहे हैं। हाँ, गर्म उसमें भी होगा, बट फिटिंग अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसकी पैनल कटिंग, आप पैनल थोड़ी ना काटोगे भाई। देखो, डिस्प्ले चेंज करते समय अगर आपको लगे कोई ऐसा कस्टमर है जिससे आप जीत जाओगे, तो बताने की जरूरत नहीं है, बोले हाँ ठीक है ओरिजिनल लगा दूंगा ये तो, है ना। आप उसके जगह टीएफटी लगा के दे देते हो और ले भी लेता है। लेकिन आपको लगता है कोई कस्टमर ऐसा है ना कि पता चला चिपकाया और डिस्प्ले बोले उखाड़ कर रख, बिना पैसा दे चिपकाया हुआ। पता चला तू खराबी कर दिया फोन। समझा बात को? तुमको पहले बता देना, देख भाई ओरिजिनल तो तुम्हारा 5000 का है, अब तुम 1500 का डलवा रहे हो, तो मेरे ऊपर मतलब इल्जाम लगाना कि इधर से फिटिंग दिख रहा है, उधर से दिख रहा है ना, और उसको बोलना ये दिक्कत तो आएगा, बैटरी बैकअप होगा, क्योंकि तुम्हें परेशान कर देगा वो बाद में। समझ रहे बात को? देखो क्या है, ज्यादा डिस्प्ले पे ना बचत नहीं होता है, समझ रहे लोग 200 रुपए लगा के काम कर रहे हैं ना, 200-150 फोल्डर का काम अब इतने मजा नहीं रहे। YMJ मशीन लगा करके, समझ रहे हो ना, 150 में पंचिंग मार रहा है, 100 रुपए में पंचिंग मार रहा है। YMJ मशीन मतलब मशीन लगाने में